हाँ जी। राम राम जी। क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन या तो बीकॉम के साथ कंप्लीट कर रखी है या अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम के साथ कंप्लीट कर रखी है। यदि आपने केवल बीकॉम कर रखी है तो आपके लिए भी ये वीडियो खास रहने वाली है। यदि आपने केवल एमकॉम कर रखी है तो भी ये आपके लिए खास रहने वाली है। एमकॉम में तो दोनों ही चीज आ जाती है जी, ठीक है। यदि आपने ये पढ़ाई कर रखी है तो दोस्तों आपके लिए वीडियो रामबाण साबित हो सकती है, यदि थोड़ा सा भी आपके माइंड में क्लिक कर गई तो। ठीक है। तो सबसे पहले तो कमेंट में बता दो, क्या आपने ये पढ़ाई कर रखी है। यदि हाँ तो इस वीडियो को आगे देख लो। यदि आपने ये पढ़ाई नहीं कर रखी तो ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर दो जिन्होंने बीकॉम या एमकॉम कर रखी है। जी हाँ दोस्तों, क्यों दोस्तों, अभी हाल ही में सीईटी का एग्जाम हुआ था। क्या हुआ था? सीईटी का एग्जाम हुआ था। ठीक है। अब सीईटी का जिसका पेपर जिसको लग रहा है कि वो पास हो जाएगा, क्या है, पास हो जाएगा। जनरल कैटेगरी के लिए कितना, 50% नंबर जरूरी होते पास के लिए, और आपके रिजर्व कैटेगरी को दोस्तों 40% नंबर लेने जरूरी होती है। यदि आपको लगता है कि सीईटी का एग्जाम आप लोग दे के आए थे और आपके इतने नंबर बढ़ते हैं आपके एग्जाम में, आपने ये पढ़ाई कर रखी है, तो दोस्तों आज आप सही जगह पे सही वीडियो देख रहे हो। क्योंकि बीकॉम एमकॉम के बेस पे लगभग 1500 वैकेंसी आने की संभावना है। क्या है? लगभग 1500 वैकेंसी आने की संभावना है। पिछली बार भी लगभग 1500 वैकेंसी आई थी, उसमें से 200 वैकेंसी या 250-300 वैकेंसी इन्होंने दूसरे पार्ट के अंदर ऐड कर दी थी। लगभग 1200-1300 वैकेंसी पिछले सीईटी के बेस पे कॉमर्स वाले बच्चों की हुई है, बीकॉम एमकॉम वाले बच्चों के हुई है दोस्तों। तो इस बार भी 1500 के आसपास वैकेंसी आने की संभावना है। क्लियर है जी। तो बहुत अच्छी बात तो यह है कि आपके लिए वैकेंसी आ रही है, आपका सीईटी का पेपर पास है, तो आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि चंद दिनों बाद आपके लिए वैकेंसी निकल सकती है। तो आप लोग अपनी तैयारी है उसके हिसाब से अभी से स्टार्ट कर दो। अब दोस्तों, किस किस विभाग में कहां कहां पर वैकेंसी होती है वो देखो। हरियाणा के लगभग हर डिपार्टमेंट के अंदर दोस्तों वैकेंसी होती है। क्या है? लगभग हर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी होती है। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड अकाउंट्स क्लर्क की वैकेंसी, डिविजनल अकाउंटेंट की वैकेंसी, सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी, अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर स्टोर कीपर, अर्बन लोकल बॉडीज है, हरियाणा डेयरी डिपार्ट डेवलपमेंट है, हाउसिंग बोर्ड है। तो हर डिपार्टमेंट यूएचबीवीएनएल के अंदर अपर डिवीजन क्लर्क है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी अकाउंटेंट की, अकाउंट क्लर्क की, ऑडिटर की, जूनियर ऑडिटर की, सीनियर ऑडिटर की, अकाउंट्स क्लर्क की। ठीक है। तो ढेर सारी वैकेंसी यहाँ पे डिपार्टमेंट है, यहाँ पे पोस्ट का नाम है। ये पिछली बार आपकी निकली थी दोस्तों, इस बार भी वैकेंसी आपके लिए आएंगी। आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोलते ताऊ जी की हमारा क्या होगा बीकॉम एमकॉम वालों का। अरे आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी है ढेर सारी, हर डिपार्टमेंट के अंदर आपकी वैकेंसी रहने वाली, और बड़ी चौधर की वैकेंसी है। ठीक है ना, बड़ी चौधर की पोस्ट है। कुछ वैकेंसी तो ऐसी है दोस्तों ऑफिसर लेवल की, बीकॉम एमकॉम के बेस पे जबरदस्त वैकेंसी। तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। अब बोलोगे ताऊ जी कि इसका सिलेबस क्या होता है, यदि हमारा सीईटी में लगता है पास हो रहा है, हम बीकॉम एमकॉम भी पास हैं, तो तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, ये दिखा देता हूं आपको क्या पढ़ना है। एचएसएससी ने पिछली बार जब ये भर्ती निकाली थी कॉमर्स वाली, तो सिलेबस भी दिया था। क्या था? सिलेबस भी दिया था। तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे सिलेबस, अकाउंट्स जो ग्रुप 6, यहां पर देखिए जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिस्ट्री इंक्लूडिंग हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन्वायरमेंट, कल्चर एटसेट्रा, 20% वेटेज इसकी। इसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज दोस्तों 10%, 30% था आपका कॉमन पार्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर। ठीक है जी। और बच गया 70% सिलेबस, ये था जो आपने बीकॉम में एमकॉम में 12वीं में पढ़ाई कर रखी है, जो कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं वो वाला सिलेबस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है,
तो ये भी आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़े हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस है, बिजनेस मैथमेटिक्स है, फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ हरियाणा है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, बिजनेस लॉ है। दोस्तों ये बिजनेस लॉ लिख दिया, ये आपकी ग्रेजुएशन में पूरा एक सब्जेक्ट होता है, पूरी एक बुक होती है, पूरी एक किताब होती है। उसके बाद इन्होंने ये टॉपिक लिख रखे हैं, भाई ये चीज आपको पढ़नी है। इन्होंने ग्रेजुएशन का पूरा सिलेबस डाल दिया कि भाई सारी चीज पढ़नी है, हम कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे 33 बुक के नाम लिखे हुए हैं, 33 बुक के नाम इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं और टॉपिक बता रखे हैं। अब दोस्तों ये 33 बुक आपको पढ़नी है, साथ में कॉमन वाला पार्ट पढ़ना है। अच्छी मेहनत करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ। अब दोस्तों आप मार्केट में जाओगे, एक भी सब्जेक्ट की बुक लेके आओगे, मान लेते हैं HRM की बुक लेके आते हो आप, तो लगभग 250-300 रुपए की बुक आएगी। कितनी बुक लेके आओगे? 33 बुक लेके आओगे। एक बुक की कीमत कितनी? 200 रुपए मान लो। 6600 रुपए की किताब आपको लेके आनी है और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। अब आप बोलोगे भाई ये किताब तो मिलनी ही मुश्किल है, यदि मिल गई तो भाई साहब पढ़ना भी है उनको, केवल बुक लाने से बात नहीं बनेगी, केवल बुक लाने से बात नहीं बनेगी। आपको कोई ऐसा साथी चाहिए जो ये पूरी की पूरी किताब है, जिसमें आपको खुद पढ़ोगे तो महीना 2 महीना टाइम देना पड़ेगा, फिर भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि गाइडर का होना बहुत जरूरी होता है। तो यही जो आपको महीना लगाना पड़ रहा था, वही टीचर क्या कर देगा, आपके काम को 6-7 घंटे में निचोड़ देगा। 6-7 घंटे में अपने हिसाब से इस पूरे टॉपिक को समझा देगा, इस पूरी बुक को समझा देगा आपको। तब जाके आपके सिलेक्शन तक, अपने जो आपका सपना है कि भाई गवर्नमेंट जॉब लगना है, ऑफिसर लगना है, तो वो आपका पूरा हो सकता है। यदि आप लोग क्या करो, या तो भाई अलग अलग से 33 बुकों को आप अपने हिसाब से तैयारी कर लो, ठीक है, लेकिन ऐसे 33 महीने लग जाएंगे, तब तक तो आपकी उम्र जालेगी। इससे अच्छा क्या है, कोई एजुकेटर, कोई टीचर पकड़ो जो एक किताब को 6 घंटे में, 7 घंटे में, 8 घंटे में उसका निचोड़ निकाल के आपके सामने दे दे। इससे आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और आपका मामला सेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस सिलेबस को करना चाहते हो, चाहे वो कॉमन पार्ट हो, चाहे वो आपका कौन सा पार्ट हो, ये आपका सब्जेक्ट रिलेटेड यानी कॉमर्स का, दोस्तों तो हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है। वो बैच क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा दोस्तों, ये रहा जी, लाइव क्लास भी मिलेगी, लाइव देखना चाहते हो तो लाइव देखो, रिकॉर्डेड भी होती रहेगी। आपने लाइव देखी वो भी ठीक है, लाइव नहीं देखी वो आपके कोर्स में सेव होती रहेगी। CET मेंस कॉमर्स ग्रुप 6, इस ग्रुप 6 को बोल जाओ। ग्रुप 6 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि पिछली बार ये ग्रुप 6 ही था, इस बार क्या पता ग्रुप 10 हो जाए। कॉमर्स से रिलेटेड दोस्तों हम यहाँ पे तैयारी करवाने वाले हैं। पढ़ो वहां से जहां से टॉपर निकले हैं। अब मैंने ये बात क्यों लिखी है, हमने पिछली बार भी बैच निकाला था एजुकेटर के साथ, हम हर बार प्रयास करते हैं अच्छे से अच्छा एजुकेटर आए और अपना अच्छा काम करके जाए। दोस्तों पिछले एजुकेटर ने जबरदस्त पढ़ाया था और टॉपर निकले हैं, वो भी दिखाऊंगा आगे। इस बार भी जबरदस्त एजुकेटर लेके आए हैं आपके लिए। आप बैच में जब ज्वाइन करोगे, आप अपनी क्लास देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा, वाह ताऊ जी क्या कमाल कर दिए। दोस्तों कॉमन पार्ट भी जो 30 नंबर वाला है वो भी इस बैच के अंदर करवाया जाएगा। टेक्निकल जो कॉमर्स वाला है 70 नंबर वाला, वो भी करवाया जाएगा। यानी कि अब आपको कॉमन पार्ट के लिए अलग, टेक्निकल पार्ट के लिए अलग, थ्योरी के लिए अलग, MCQ के लिए अलग, अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं है। एक ही बैच के अंदर दोस्तों हम आपको सारी चीजें करवाने वाले हैं। अब आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाओगे, वहां पे 4000-5000 रुपए फीस रखी हुई है, आप खुद जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें पता है भाई हमारे पास इतने बच्चे आ जाते हैं कि हमारे टीचर की सैलरी निकल जाएगी, तो हमने फीस रखी है कम, 1499 रुपए में आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। क्या है? 1499 रुपए में आपको सारी चीजें मिलने वाली है, जिसमें कॉमन पार्ट भी, टेक्निकल पार्ट भी और 18 महीने की वैलिडिटी। क्या है? 18 महीने की वैलिडिटी। हम नॉर्मली 12 महीने की वैलिडिटी देते हैं, लेकिन इस बैच में आपको 18 महीने की वैलिडिटी
मिलने वाली है। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, क्लास नोट्स, पीडीएफ, सारी की सारी चीजें इस बैच के अंदर हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों ये जो 1499 फीस है ना, ये पहले 500 बच्चों के लिए है। क्या है? पहले 500 बच्चों के लिए है। तो ये जो 1499 रुपए है, ये पहले आओ पहले पाओ के आधार पे है। तो आप लोग यदि तैयारी करना चाहते हो अभी से, पहली कंडीशन क्या है? बीकॉम एमकॉम पास है या नहीं है। यदि एमकॉम पास कर रखी है तो भी ठीक है, एमकॉम नहीं कर रखी तो भी ठीक है, बीकॉम तो जरूरी है। क्या है? यदि आपके पास ये योग्यता है और सीईटी का पेपर आपको लग रहा है कि पास हो जाएगा, तो आप इस बैच में इनरोल करके अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, फायदे में रहोगे। और आप सोचोगे कि जब भर्ती आएगी तब देखेंगे जी, भर्ती आएगी तब सिलेबस कहां से पूरा करोगे, 33 सब्जेक्ट कहां से पढ़ोगे। इसलिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। भर्ती महीना 2 महीना लेट आए, रिवीजन कर लेना अपना, ठीक है ना। तो इसलिए शुरू से ही तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो फायदे में रहोगे। पहले 500 बच्चों की फीस इतनी है, उसके बाद में दोस्तों 501 से लेके 1000 बच्चों तक दोस्तों फीस हो जाएगी 2499 रुपए। क्या जी? 2499 रुपए, ठीक है। तो आप लोग जैसा आपको उचित लगे आप कर लीजिएगा। और अब दिखा देता हूं आपको जो केटीडीटी ऐप से पढ़ के बच्चे अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं। मैम एलडीसी में हो गया, थैंक्स फॉर गाइडेंस। ये हमारे पिछले जो एजुकेटर थे रीटा मैडम, तो वो जॉब में लग गई है, उन्होंने भी अपनी मेहनत करी साथ में। लगी या नहीं लगी मुझे अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि बातचीत हुए कई दिन हो गए। तो क्या है, एलडीसी में सिलेक्शन हो रखा है, ठीक है। और देख लेते हैं, आपकी भी बहुत मेहनत है मैम, आपके बैच से ही तैयारी की है। मैम पहले एआरओ की पोस्ट पर हो गया था एमकॉम बेस पर, आपके कॉमर्स बैच से पढ़कर मेरी सिलेक्शन हो गई, थैंक्स मैम, आपने बहुत अच्छी कोचिंग दी। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा भरा पड़ा है। केटीडीटी ऐप जब भी कोई एजुकेटर लेके आता है तो क्वालिफाइड एजुकेटर जो खुद दम रखता हो वो एजुकेटर हम यहाँ पे लेके आते हैं और उनसे बच्चों को पढ़वाते हैं, ताकि वो अपना 100% दे, आप अपना 150% लगाओ। और जो आपके माँ बाप ने सपने देखे, आपने सपने देखे हैं गवर्नमेंट जॉब लेने के, आप उनको पूरे कर पाओ। आप लोगों को लगता है कि आपका सीईटी पास हो जाएगा, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। कोई और जानकारी लेनी है तो दोस्तों किस नंबर पे बात करनी है? 7015 24 34 91, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है आपको, ठीक है। इस नंबर पे क्या करना है? व्हाट्सअप करना है जी आपको। और या पहले कमेंट में लिंक दे रखा है केटीडीटी ऐप डाउनलोड करने का, डायरेक्ट वहां पर जाके आप ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।